नमस्कार, हम हैं ब्रिज मोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, आज हमारी टीम अयोध्या ज़िले के ग्राम सभा सरैया और पोस्ट राजापुर सरैया में यहाँ पर उपलब्ध हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज़ाद समाज पार्टी के 276 गोसाईगंज विधानसभा के अध्यक्ष जी हैं और इनसे आज जानने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि विपक्ष के लोग पीडीए कोई बना रहा है, पीडीए का नारा दे रहा है, जैसे अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं और अभी तक मायावती जी अंबेडकर नगर से लोकसभा से अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किए हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के युवाओं में काफ़ी खुशी है कि आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो गरीब मजलूम जनता के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं, कहीं भी कोई भी कष्ट आ जाए तो वहाँ पर अपना उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराते हैं और उनका समस्या का हालचाल ज़रूर लेने पहुँचते हैं। तो आइए यहाँ बात करते हैं गोसाईगंज विधानसभा के जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष जी हैं। तो सर, जय भीम। जय भीम। हमारा नाम मुकेश कुमार गौतम जी। मैं विधानसभा गोसाईगंज का अध्यक्ष भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जी। तो आप लगभग यहाँ गोसाईगंज विधानसभा से कितना दिन से अध्यक्ष पद पे हैं? करीबन 2 साल हो जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष पद पे 2 साल हो जा रहे हैं। जी जी। तो अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव का समय आ गया है जी। सारी पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं जी। तो यहाँ अंबेडकर नगर से जैसा कि लालजी वर्मा जी को यहाँ का सपा ने प्रत्याशी घोषित किया है, तो लालजी वर्मा जी का यहाँ पर वोट बैंक के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या उनकी स्थिति मजबूत है? जी, मौजूद है। अंबेडकर नगर क्षेत्र में जिस तरीके से उनका माहौल चल रहा था, कुछ दिन पहले वो विधायक पद पे वो विराजमान थे जोन माटे, तो उनका माहौल चल रहा है। यहाँ भी हमारे अयोध्या जिले में जी अभी तो उनका चर्चा चल रहा है जी जी। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के गोसाईगंज विधानसभा के अध्यक्ष जो यहाँ पर 2 साल से कार्य कर रहे हैं समाज के लिए और लोगों को जागरूक करते हैं कि आज जैसे कि विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी ज़ोरों से अपना आवाज़ दे रहा है कि संविधान को भाजपा सरकार ख़त्म कर रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? भाजपा की सरकार जो ये सब हम लोग को कमज़ोर बना के रख दिया है। 5 किलो राशन 500 रुपया देता है। हम सबको जोन माटे पीढ़ी दर पीढ़ी को हम लोग को नस्लें गुलाम बना दे रही है। अब हम लोग जोन माटे जब तक पढ़े लिखेंगे नहीं, शिक्षित नहीं बनेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो सरकार हम लोग की कमजोरियाँ जोन माटे 5 किलो राशन 500 रुपया देकर कमज़ोर कर दे रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी खुले मंच से वो 5 किलो राशन और किसान का जो खाता में सीधा पैसा डाल रहे हैं, किसान निधि, ये सब चीज़ों से क्या विकास आपको दिखता है? बिल्कुल, ये सब कोई विकास है? नहीं, कोई विकास नहीं होगा। ये सब जोन माटे हम लोग को नस्लें गुलाम बना रही है, विकास नहीं कर रहा है। जहाँ तक हमें जोन माटे शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अस्पताल चाहिए, या हम 3 लोग को जोन माटे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जो हमारी ज़रूरत पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हम राशन लेकर 500 रुपया लेकर हम क्या कर पाएंगे? अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? अपनी परिवार चला पाएंगे? नहीं हो चला पाएंगे हम जी जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज समाज में काफ़ी ऐसी समस्या पैदा कर दिया गया है, जब से लगभग ये भाजपा सरकार 10 साल से केंद्र में है, 6-7 सालों से लगभग राज्य सरकार में भी है, आदित्यनाथ योगी की सरकार चल रही है। अभी यहाँ मंदिर का काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ उठा कि यहाँ मंदिर बन रहा है पूजा पाठ के लिए, ये तो आस्था का विषय है। लेकिन जब कोई, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों या बहन जी मायावती जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो नेता हैं वो काफ़ी अपनी आवाज़ों में काफ़ी तेज़ी से वो लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि ये सरकार जो है देश को गुलाम बनाना चाह रहा है, या शिक्षा जो है, शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो
स्थित चल रहा है अंबेडकर नगर लोकसभा का, यहाँ पर इसके पहले अभी रितेश पांडे जी बसपा से सांसद रह चुके हैं, उसके बाद लालजी वर्मा जी को अभी टिकट सपा से मिल गया है, बहन जी भी अपना पत्ता नहीं खोले हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी क्या अंबेडकर नगर लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे? जी घोषित करेंगे। अभी गठबंधन का माहौल चल रहा है कि अगर जिस तरीके से गठबंधन हो जाएगा और सपा में जो माटे ये लालजी वर्मा और हम आज़ाद समाज पार्टी के अगर ज्वाइन करेंगे तो हम लोग उनका पूरा समर्थन करेंगे जी। उनके तरफ से जाएंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, जो भी होगा हम लोग सहयोग करेंगे उन लोग को। ऐसा तो हवा अभी बहुत तेज़ी से उठा था हवाई तो कि यहाँ मतलब इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आज़ाद जी मतलब एक सीट पे लड़ने वाले हैं और पूरा समर्थन दे रहे हैं। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, सिर्फ ये अफवाह बुलाया जा रहा है। अभी जोन मटे 15 दिन के बाद कुछ निष्कर्ष इसका निकलेगा। अभी तो जो हवाई चल रहा है तो उसको चलने दीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर आपके गोसाईगंज विधानसभा में अभी और एक हवा आया था कि यहाँ से जैसे सपा से अभय सिंह जी विधायक थे, उसके पहले खबू तिवारी जी थे भाजपा से, अपना दल से, तो ये लोग तो अभी भाजपा में सब जा रहे हैं। तो गोसाईगंज विधानसभा में ऐसा कोई कद्दावर नेता आपकी नज़र में है कि जो आने वाले विधानसभा में सहयोग कर सके या लड़ाई कर सके? नेता तो बहुत है लेकिन खुलकर कोई आना नहीं चाहता है। ये बीजेपी का सरकार है, जो खुलकर आएगा उसको दबा देते हैं। तो खुलकर कोई नहीं आएगा, समय आ जाएगा तो खुलकर सामने आएंगे हम लोग जी। तो यहाँ पर मतलब भाजपा का क्या स्थिति चल रहा है? भाजपा कि वापस रितेश पांडे जी मतलब वापस सांसद बनेंगे या कोई नया बदलाव होगा? देखिए तो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तो चुनाव की माहौल है, जिसका पल्ला भारी होता है उसी के बाद सारे लोग जाते हैं। तभी इसका कोई माहौल नहीं है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो आप अपने समाज को या और भी जितने भी समाज हमारे इस संसार में आए हुए हैं तो इनसे इनको कुछ प्रेरणा देंगे? बिल्कुल देंगे। आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से हम जब तक यहाँ हम बाबा साहब के हम वंशज हैं और बाबा साहब को जो माटे मानते हैं और बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम लोग जिंदा हैं। और जगह जगह क्षेत्रों में, गांव में बहन बेटियों को, भाईचारों को, सबको जोन माटे एकजुट लेकर चलेंगे और कोई भी परेशानी होगी, कोई भी संकट होगा, हम उनकी जोन माटे खड़े होकर उनकी मदद करेंगे। तो आइए, अभी जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के 276 गोसाईगंज विधानसभा के अध्यक्ष जी मुकेश गौतम जी साथ में आपको इनकी आवाज़ों को सुन रहे थे। आइए यहाँ के स्थानीय कुछ लोगों से बात करते हैं। तो भैया क्या नाम आपका? दादाजी से बात कीजिए। हाँ दादा, आपका क्या नाम? सूबेदार। तो आप तो कई इलेक्शनों को देख चुके हैं। हाँ। तो पहले की समस्या लोग अभी भाजपा सरकार बोलती है कि पहले की सरकारों ने सब लूट लिया, सब लूट लिया। 70 सालों से लोग लूट रहे हैं। तो जितना ये विकास हुआ है क्या इन्हीं 10 सालों में हुआ है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लूटने तो सभी लूटते हैं और ये पार्टी ये चल रहा है भाजपा सरकार के अंदर में जैसा चल रहा है, जैसा चल रहा है सब जानते हैं। जो कुछ आवाज़ उठाओ सबको उठा ही ले हुए। अच्छा, जो आवाज़ उठाएगा उसको ही उठा लेंगे वो। मतलब जैसा आप देख रहे हैं बहुत ऐसे चैनलों पर कि ईडी, सीबीआई ये सबसे पहले विपक्ष के ही लोगों के पास आ जाती है। तो आप ऐसा बोल रहे हैं तो कहीं आपके पास भी ना आ जाए? भाई अब क्या बोले, जैसे अगर आपके पास आ जाएगी सीबीआई तो आप उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं? भाई आपके पास काला धन है कि नहीं है? नहीं भैया, मेरे पास काला धन नहीं है। मोदी जी जब सरकार बनाए थे पहली बार तो उन्होंने सबसे पहले चोट पहुंचाया था नोटबंदी से। उस नोटबंदी से क्या कुछ आप लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे पास नोट ही नहीं तो कहाँ से हम वो करें। ये 5 किलो राशन से आपका घर चल जा रहा है कि नहीं? हमको मिलता ही नहीं। आपको मिलता ही नहीं? नहीं। क्यों, आपका राशन कार्ड नहीं है? नहीं है ना, असल में नौकरी करते हैं 2 लड़के ना ये। अच्छा, इस वजह से आपको राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, और क्या मिलता है? ये जो गैस सिलेंडर बांटे थे मोदी जी, हाँ, इस पे आप क्या कहेंगे? गैस वैस खरीद ले रहे हो कि नहीं?
गैस भी मिलता नहीं मिलता है, गैस तो अपना जैसे मोदी सरकार जब चिल्ला रही थी, सरकार में नहीं थी, तो 400 का सिलेंडर माथे पे लेके घूमते थे, लेकिन अभी तो 1100 1000 का मिल रहा है। तो आप भरा ले रहे हैं कि नहीं? भाई भराना पड़ेगा, खाने के लिए तो करना पड़े। हाँ, आपके 2 बच्चे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जिसके परिवार में नौकरी नहीं है, खेती नहीं है, वो कैसे भरा रहा होगा? भाई उसके लिए तो मुसीबत है ना। मुसीबत है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये सरकार को वापस रिपीट कराना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? भाई सब जो चाहेगा, जिसका पल्ला वो वजन रहता है, आदमी उसी की तरफ भागते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दादाजी अपने भावनाओं को खुल के बोल रहे हैं कि हमारे घर में नौकरी, हमको राशन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर 80% इस देश की जनसंख्या जो है वो गरीबी परिवार में आता है। और आने वाले समय में जो शिक्षा की बात हो रही है, कोई नया कॉलेज नहीं बना है, चाहे वो अयोध्या विधानसभा हो या अंबेडकर नगर हो। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे लोग यहाँ, जो भी यहाँ की जनता है, ये सब बता रहे हैं कि बदलाव होना सबसे ज़रूरी है, कि आने वाले समय में जिससे संविधान का कोई छेड़छाड़ ना हो। जो संविधान बाबा जी ने दिया है, सबको अधिकार दिया है बराबर का, तो इस संविधान को बचाने का यही लास्ट समय चल रहा है इलेक्शन का जो आया है 2024 में। अगर विपक्ष के लोग बोल रहे हैं तो उनके ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा कि आने वाले समय में अगर यही सरकार आ गई तो लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, मायावती जी भी बोल रही हैं कि आने वाले समय में हमारे देश का संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा। जो नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण नहीं मिलेगा। जो गरीब परिवार से हैं कि वो अच्छी जगह पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं पैसे की वजह से, तो ऐसे लोगों के लिए आरक्षण जो बाबा जी ने बराबर भागों में सबको दिए हैं, तो इस आरक्षण को बचाया जाए। इसी की लड़ाई चल रही है। अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं कि पीडीए में पिछड़ा, एससी, अल्पसंख्यक सारे लोग आते हैं। ये सारे लोगों की समस्या है। तो क्या आने वाले चुनाव में बदलाव होगा या रिपीट करेगी सरकार नरेंद्र मोदी जी की? फिर आइए जानने की कोशिश करते हैं भैया जी से। क्या नाम भैया? मैं दिलीप जाटो। दिलीप जाटो जी। जी सर। तो आज तक ये सरकार से खुश हैं कि नहीं आप, पहले ये बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं खुश हैं। क्यों? क्योंकि सरकार में युवाओं के लिए कोई भी चारा नहीं है। क्योंकि जितनी सारी परीक्षा करा रही हैं, सारी लीक करा दे रही हैं, आज लोगों को भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे सारे रोड पे आ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका पूरा सरकार ये प्रस्त है। यहाँ से सारे लोग परेशान हो गए, सरकार से सारे लोग बदलाव चाहते हैं। तो सरकार को स्वास्थ्य पे काम किया है कि नहीं आपके ज़िले में? स्वास्थ्य को लेकर काम हुआ है, शायद वो हमें तो नहीं लग रहा है, लेकिन हुआ है। लेकिन जैसे कि आयुष्मान कार्ड हुआ था, इस योजना के तहत लोगों को फायदा हुआ है। तो उससे कुछ इलाज उलाज हो रहा है कि नहीं लोगों का? अब ये तो नहीं, मेरे को अभी नहीं पता कि ये हो रहा है। क्यों? जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, जो गोसाईगंज विधानसभा के, और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अपने समाज को और पूरे समाज को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाली सरकारों में अगर बदलाव नहीं हुआ और विपक्ष कहीं कमज़ोर हो गया तो आम जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को लेके बदलाव होना ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी अभी पुनः आपसे बात कर रहे हैं कि अपने समाज के साथ साथ मतलब सारे समाज को, यहाँ जैसे इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब हम किसी एक की बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो वास्तव में जो बाबा जी का ये आरक्षण की बात में वास्तव में बहुत पंगा चल रहा है। विधानसभा में लोगों को कुछ भी बोल दिया जाता है। जी जी। आपको यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ऐसे चैनल है जो सच्चाइयाँ हैं वो दिखाना नहीं चाहते हैं, केवल दिन भर एक ही आदमी का बात करते हैं। जी जी। तो ऐसे लोगों को आपका क्या संदेश है? संदेश यही है, जब तक हमारे समाज को धमकाया जाएगा, डराया जाएगा,
तब तक हम लोग डरेंगे। जैसे मान लीजिए जो मटे एक छोटी सी है कहानी, अगर एक ढेला उठाकर मोमबत्ती के छत्ते में मार दीजिए तो वहाँ से क्या आप भाग पाएंगे? नहीं भाग पाए। जब तक हमारा ये समाज जब तक एक गठन नहीं होगा, जब तक एक साथ नहीं चलेगा, तब तक कोई भी मार पीट जाएगा जी, कोई भी धमकाया जाएगा, उसी तरीके डरते रहेंगे सारे लोग। जी। तो जैसे कि पहले की सरकारों में जब भाजपा नहीं थी, न केंद्र में थी न राज्य सरकार में थी, तो लोगों ने ऐसा हल्ला किया कि सपा सरकार जो है वो गुंडों की पार्टी है। इस पे लोग बहुत चर्चा कर रहे थे, सारे लोग, मतलब परिवारवाद, गुंडा, ये सब कुछ बोल रहे थे, खुले खुले मंच से लोगों ने बोला है जी। तो आज तक क्या समाजवादी पार्टी के कोई भी गुंडा आपके पास मिला कि नहीं मिला? नहीं, हमें तो गुंडा कोई नहीं मिला है भाई, और लोगों को मिला है तो कोई वो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमें तो कोई गुंडा नहीं मिला है। लेकिन कुछ साल पहले जिस तरीके से मनमादी लोग हमारे बहन बेटियों के साथ, भाइयों लोगों के साथ अत्याचार कर रहे थे, और अगर वो मुक्त कराए हैं तो सिर्फ बहन जी ने कराया है। आज बहन जी का मैं सम्मान करता हूँ, बहन जी का देन है जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, और बहन जी को मानता भी हूँ। लेकिन कुछ उनके साथियों लोग ने, कार्यकर्ताओं लोग, अगर कहीं मारपीट हो जाता है, छेड़छाड़, बहन बेटियों को रेप बलात्कार होता है, तो वहाँ उनका कोई साथी वहाँ खड़ा नहीं होता है। अगर पीछे हो रही है तो इनकी वजह, बहन जी अगर पीछे हो रही हैं तो इसी का देन है जो पीछे हो रही हैं। अभी जैसा कि सपा और बसपा का भी गठबंधन आपने देखा है कुछ दिन पहले जी, तो उसमें क्या हुआ था कि वोट जो है एक दूसरे का ट्रांसफर नहीं हुआ था जी, कहीं ना कहीं इसी वजह से ये लोग हारे थे जी। लेकिन अभी आप समस्या जो देख रहे हैं, चाहे वो किसान का समस्या हो, नौजवान की समस्या हो, नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो जा रहा है जी, तो जो शिक्षा को भी कमजोर किया जा रहा है, ये सरकार की साजिश है, बिल्कुल सरकार की साजिश है। अभी जो पुलिस वाला परीक्षा है इसको लीक करा दिया गया, क्यों करा दिया गया? उसको जितने भी रुपए आए थे उसका उनका चुनाव चल जाएगा, हर अपना प्रसार करेंगे। लेकिन जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो हमारे युवा साथी लोग हैं, उनके भविष्य के बारे में क्या होगा वो सरकार सोच रही है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार, इसको बदलना जरूरी है, बदलना जरूरी है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अध्यक्ष जी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं और लगाना भी चाहिए। जो अभी पेपर लीक हुआ है इसमें 60,000 बच्चे को लगभग ये पेपर हुआ था, और ये पेपर लीक हुआ। जो ये पैसा आम जनता से सरकार के पास आया, अब इनका तो वास्तव में चुनाव में ही जाने वाला है पैसा। अभी बोल रहे हैं 6 महीने के बाद जी, 6 महीने बाद चुनाव, मतलब ये वापस परीक्षा कराएंगे। कौन देखा है 6 महीना? लेकिन अब 6 महीने के बाद होगा वो तो वक्त बताएगा। 6 महीना कौन देखा है जी। अब हमारे युवा साथी के जोन माटे एक दिन के लिए जोन माटे बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, तो 6 महीना कौन देखा? ये सरकार की साजिश है, पूरा सरकार की साजिश है। जैसे जिस तरीके से पहले से हम लोग गुलाम थे, उस तरीके से गुलाम को जोन माटे हम लोग को बनाना चाहता है, अपना वो राज करना चाहता है। लेकिन जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम लोग जिंदा है, तब तक संविधान को मिटाने बहुत दूर बात, एक पन्ना भी छूने देंगे हम संविधान के साथ साथ हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। यह सरकार में चेतावनी देना चाहता हूँ। तो बहन जी को सब आरोप लगा रहे हैं कि बी टीम है। नहीं, देखिए बहन जी मजबूर हैं। जब से वो सतीश कुमार मिश्रा उनके साथ में है, ठीक है, सतीश कुमार मिश्रा उनके साथ में है, जितना ठाकुर पंडित जितने भी लोग हैं, जब तक वो जोन माटे हम लोग को जरिए से लेकर काटना चाहते हैं, कभी हम लोग को आगे बढ़ना नहीं चाहने देखना चाहते हैं। तो अभी साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सत्यता है, सत्य है कि चाहे वो बसपा का, मतलब मायावती जी की पार्टी हो या अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, इसमें जनता का एक ही विचार है कि इसमें जो मुख्य पद है उन्हीं लोगों को दे दिया जाता है जो हमारे समाज को और पीछे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इन पब्लिक मोर्चा की तरफ से और आम जनता की तरफ से हम भी अपील करता हूं कि सभी पार्टियां जो पीडीए के माध्यम से चलना चाहती हैं, आम जनता की बात करना चाहती हैं, तो कम से कम इनका जो पद है उस पद पर इन लोगों को भी बैठाया जाए कि जहां इनकी भी बात सुना जाए। ऐसा लोगों के बीच में स्वाभाविक है कि जाना है। अभी चुनाव आ गया है, सारे नेता जाएंगे और ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो आज सत्ता में बैठे हैं कि मंदिर के नाम पे उनको राजनीति करना है या बेरोजगारी या बीमारी की बात करना है या अपना रोजगार हुआ, ये सब चीज़ों पे जो सरकार काम करेगी उसी पे वोट होने वाला है।
और वोट के चोट के ही माध्यम से इस सरकार को बताया जाएगा, ऐसा मानना है समाज का कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और चाहे वो यादव बिरादरी हो, एससी बिरादरी हो, वर्मा जी हो या कोई भी हो, अगर संविधान को बचाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एकजुट होना पड़ेगा। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा, हमारे सहयोगी साथ। जय हिंद, जय भारत।